जीवन को भोगना चाहिए, ये नहीं भोग रहा है इसीलिए इतना सारा छवियां आ रहा है। जब जीवन तुमको महाभोग दे रहा है, तुम भोगने के सपने में हो। भोग दे रहा है, हर वक्त भोग ही भोग है। तुम्हारे आंखों में सिर्फ लड्डू के सपने हैं। हाँ, सामने पुलाव है, अभी खा लो, लड्डू भी आने वाले हैं। नहीं, लड्डू लड्डू, पुलाव चला गया, हाँ, पनीर चला गया, पूरी चला गया, सब्जी चला गया, लड्डू लड्डू चाहिए हमको। यही बुद्धि है। बुद्धि का वंचना इतना ज्यादा है कि व्यक्ति को जीने ही ना दे। बुद्धि को भी भोगना है। हाँ, भोगो। वही तो बात है ना, बुद्धि तुम्हें भोक्ता बनाती है। हाँ। बुद्धि तुमको भोक्ता बनाती है और खुद को भोगने नहीं देती है। हाँ। हम समझते हैं बुद्धि के होने से हमारा होना है, समझ के होने से, बोध के होने से हमारा होना है। ये नहीं समझते। हमको लगता है हम बुद्धिमान है इसलिए हम है। कौन ज्ञानी है? जो समझ गया। हम नहीं बोलते जहां पर समझ घटा। घटना, वो घटा तो अकारण हो जाएगा ना, बिल्कुल अकारण। कहीं पर भी घट सकता है। चंडाल के साथ घट जाए, ब्राह्मण के साथ घट जाए, स्त्री के साथ घट जाए, कहीं भी घटे। अक्का महादेवी ऐसे ही कपड़ा वपड़ा छोड़ के निकल गई बाहर। कहीं भी घट सकता है। सोच सकते हो आज के समाज में भी खड़ा होके 2025 है, हम नहीं सोच सकते है। एक पागल औरत नंगी घूम रही है। तुम रास्ते में पागल को देखो, वो भी अगर औरत है तो कपड़े वपड़े पहनती होगी। डर नहीं, पूरी नंगी, और कोई रेप केस भी नहीं। देखो इनर मैसेज क्या है, देखने लायक वो चीज है। हम लोग बुद्धिमान बहुत बड़ी बेवकूफी है। हम बोध को घटने ही नहीं देते, बोध को घटने का क्राइटेरियाज बनाते हैं। श्री रामकृष्ण बंगाल में थे, वो अवतार है या नहीं ये प्रमाण करना पड़ा सबके सामने, तब जाके सभी स्वीकार किए, फिर भी नहीं स्वीकारे। 26 लक्षण, हाँ, ब्रह्म के 26 लक्षण नापे हैं सभी बैठे बैठे। ये बेवकूफी की चुड़ामणि है। ब्रह्म को लक्षण विचार कर रहे हो, ब्रह्म सूत्र तो ही है। महाबेवकूफी। और बोलते हुए बोल रहे हैं ऋषि थे तो सत्य, लेकिन कोशिश तो बुद्धि का है। नहीं तो इसीलिए तो मैं बुक पब्लिश नहीं करना चाहता हूँ। अभी मैं जो बोल रहा हूँ यही सुन ले, यही बहुत बड़ी बेवकूफी है। उसके बाद लिख दिया तो बड़ी बेवकूफी है। बोल रहे अलिंगत्वात् ब्रह्म सूत्र में। अबे बोला क्यों? बोलना ही तो लिंग है, वही तो चिन्ह है, शब्द ही तो चिन्ह है। कुछ भी अनुभव हो रहा है वो सूक्ष्म शब्द है। तुम सूक्ष्म को भी स्थूल कर दिए और बोल रहे हो कारण का बात। यही मजा है, जीवन की लीला यही है। बोलोगे, बोल के बोलोगे, मत बोलो, चुप रहो। इसीलिए बुद्धि एकमात्र नास्तिक है। आचार्य रजनीश बोलते थे ना, ये जगत मधुशाला है। हाँ, यहाँ पर हर जगह पे शराब ही शराब है, पियो। तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? कहाँ ढूंढोगे? घर बार के नाम पे ढूंढ रहे हो, संसार के नाम पे ढूंढ रहे हो, नाम यश के नाम पे ढूंढ रहे हो, धर्म के नाम पे ढूंढ रहे हो, मुमुक्षा के नाम पे ढूंढ रहे हो। मुझे मुक्ति चाहिए, ये सबसे बड़ा फरेब है, मुक्ति चाहिए। फरेबियों का चुड़ामणि। देखो ना, विवेक चुड़ामणि में आचार्य शंकर जब आगे जाते हैं क्या बोलते हैं? अरे हटाओ विवेक विवेक सब, ये सब बच्चों का खेल है, फंसना नहीं है। ये भी बोलोगे ना, ये भी फंसना है, फंसना नहीं है, फंस गए। नहीं फंसने में फंस गए। बुद्धि जैसे लोहा और चुंबक का आकर्षण है, कभी भी आएगी खड़ा कर देगी। नहीं नहीं, हमें किसी में नहीं फंसना है, फंस चुके, ना फंसने में।
ब्रह्म शक्ति का निर्माण नहीं किए। ब्रह्म के होने में शक्ति ऐसे ही खिल उठी। वो निर्माण नहीं किए कि शक्ति ये जगत है, निर्माता नहीं है ब्रह्म। इसलिए ब्रह्म सूत्र में बोला जाता है जन्माद्यस्य यतः, जहां से जन्म होता है, जो जन्म देता है ये नहीं बोला। पुराण वगैरह बोलेंगे कि जन्म देता है माता पिता ये वो भगवान। ब्रह्म सूत्र बोले जहां से जन्म घटता है, तुम्हारा जन्म हर वक्त घटा हुआ है। जन्म आदि जहां से घटते हैं, तुम जब इसको ड्वेलिस्टिक पैटर्न में देखते हो, जन्म मरण ये वो जहां से स्वतः घटते हैं वो ब्रह्म है। मनुष्य वही है, वो नहीं बोल पाएंगे, वो बोलेंगे मैंने जन्म दिया, मैं माँ हूं। कभी किसी कोई औरत बोलेगी गर्भ आ गया, लात मारेंगे लोग, गाली देंगे, आ गया मतलब कैसे आ गया? मीरा का कृष्ण आती है, आते रहते हैं, कृष्ण आ गया, मैंने नहीं घटाया। कृष्ण उसी अंडरस्टैंडिंग से बोलते हैं मैं नहीं माखन खायो, आ गया। माखन खाना घट गया, मैं नहीं खायो। जब व्यासदेव आते हैं सब कुछ खा लेते हैं, दधी नवनी सब खा लेते हैं, दूध मिठाई, उसके बाद मैं नहीं खाया, खाना घट गया। मेरे होने से खाना है, भूख घटा, खाना घटा, मलमूत्र त्याग घटा, मैं नहीं घटा। हम घटना को मैं से मिलाना चाहते हैं। ये घटना भी ऐसा हो जाए मैं की तरह, नहीं, मेरे होने से लीला है। लीला भी तो मैं हूं, ये भी तो देखो। लीला भी तो मैं हूं, ये तो देख लो। तुम लीला का अंत करना चाहते हो, हमारी परछाई का अंत क्या करे? मेरे होने से परछाई है, मेरे है, समाहित कर लो। अद्वैत समाहित है। विचार बच्चों का खेल है, विचार बच्चों का खेल है। रमन महर्षि बोलते हैं बच्चे विचार करते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सिर्फ होते हैं। कितना बढ़िया उक्ति है, मतलब कुछ भी देख लो ये आ जाएगा। क्या? हाउ टू डील विद अदर्स, देयर इज नो अदर्स। समाहित कर लिया ना। हाँ, पूरी यमाना मचलम प्रतिष्ठम। बुद्धि बोलेगी मैं तेरी बुद्धि हूं, मैं ही बुद्धि हूं। बुद्धि बोलेगी कि तू बुद्धिमान है, पर मैं बुद्धि हूं। इसी को बोध बोला जाता है, मैं ही बुद्धि हूं। मैं ही ध्यान करना हूं, मैं ही चोरी करना हूं, मैं ही हूं, मेरा नहीं है, मैं ही बना हूं। पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण दायित्व एक साथ। और मैं नहीं हूँ, मैं लीला हूँ। हाँ, मैं लीला होके हर वक्त घटता हूँ। तुम लीला मत देखो, ये कालहीन मेरी उपस्थिति देख लो, मैं ही हूँ। चोर, तुम्हारे भगवान चोर है बोलते हैं ना मुस्लिम लोग कि तुम्हारे भगवान चोर है। अरे है, वो चोर नहीं, वो है। कृष्ण अर्जुन के होने को इतना महत्व देते हैं, सिर्फ सजेशन देते हैं, आदेश नहीं देते। अर्जुन तू है, बस मैं ऐसे घटा हूं, मेरा मत ऐसा है, तू देख ले तू कैसे घटेगा। तेरे होने में कोई संशय नहीं। इसी तरह राम सीता, सिया राम, इनका कोई विच्छेद नहीं हुआ कभी। पूरा जग बोल रहा है कि राम ने सीता को छोड़ दिया। सीता कभी नहीं बोली, राम कभी नहीं बोले कि सीता चली गई।
जो राम वन में रोए, सीता जब रावण ने उसको उठा के ले गया सीता को, वो राम नहीं रोए, वो तो खो गई थी इसलिए रो रहे थे। ये तो चली गई, अभी तो फुल डिप्रेशन में चला जाना चाहिए, है ना। सीता इतनी बसी थी राम में, राम इतनी बसी थी सीता में कि खोना और पाना, जाना और आना मैटर ही ना रहा। सीते जाना आना तो लगा रहता है, शायद राम ऐसे ही बोले होंगे, जाने आने में तुम्हारा होना नहीं है, मेरा होना नहीं है। सीता भी बोली होगी, जैसे मैं बोला था ना एक बार, तेरी चाह चाहत है, अगर सिर्फ चाह होता। सीता बोली होगी, हे राम जी, मैंने तुमको चाहा है, पाने के लिए नहीं चाहा है, मेरा चाहत ही मैं हूं। जो राम को चाहे वो सीता या हनुमान, कुछ भी बोल दो, जो राम को चाहे, राम को चाहना ही सीता का होना है, पाना नहीं। पाना बुद्धि का काम है, चाहना और पाना। मैंने सिर्फ चाहा है, और सिर्फ चाहा है इसलिए हर वक्त पाया है। पूर्ण चाहा है तो पूर्ण पाया है। अगर चाह के पाया होता तब तो खामी रहती। मेरा काम तुमको चाहना है, इसलिए तुम कभी मुझसे जुदा हो ही नहीं। देखो हिसाब से लव कुश को, सीता माँ को तो गाली देना चाहिए था राम के नाम पे, मैंने इतना चाहा, मुझे छोड़ दिया। जो होता है क्यों नहीं हुआ, कोई अस्वीकार नहीं है अपने होने का। मैं हूं तो राम है। राधा के होने से ही कृष्ण का होना है। राधा अगर बोल दी कि मैं राधा हूं जो कृष्ण को चाहती हूं, अब वो राधा नहीं है, होगी कोई अलग राधा, कृष्ण की राधा नहीं। कृष्ण की राधा कृष्ण को पाना नहीं चाहती, सिर्फ चाहती है। हमारे साथ ये आकाश पूर्ण चाहता है, हम में आकाश बसा है, हम आकाश में बसे हैं। अभी क्या चाहना पाना, सूरज का ये जो ताप है, इससे हम हैं, और हमारे होने से सूर्य है। क्या चाहना पाना। भोगो भोगो। प्रसाद ही प्रसाद है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। भोग लो भैया। थाली हर जगह पे परोसा हुआ है, सिर्फ देख लो कहाँ कहाँ पे है, बैठ जाओ। बैठने का कोई विधि नहीं, निषेध नहीं, बैठ जाओ, देख लो। कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है। अगर तुम त्यागोगे तो मतलब तुम खुद को अस्वीकार कर रहे हो। बस ये बोल दिया और बुद्धि ने क्या कर दिया। देखो लोग क्या समझने शुरू कर दिया। लोग समझते हैं कुछ नहीं त्यागना है, बस बुद्धि के पास हो गया ना, कुछ नहीं त्यागना है, इसमें भोग शुरू हो गया। कुछ नहीं त्यागना अब सबसे बड़ा भोग हो गया है। बुद्धि में नहीं जीना है, तुम ही बुद्धि हो, त्यागना भी नहीं है। बुद्धि में नहीं जीना है, या बुद्धि को त्यागना भी नहीं है, तुम ही बोध हो। बुद्धि का ओनर चाहिए, मालिक चाहिए। बुद्धि और बुद्धिमान पर्यायवाची है, बोध और बोधवान पर्यायवाची नहीं। बोधवान हो ही नहीं सकता, इसलिए शब्द आया बुद्ध। जो बोध में समा गया वो बुद्ध। जो खाने में या भोगने में मत्त है वो बुद्ध, खा ही रहा है। बुद्ध बोल रहा है, बुद्ध कौन? बोले बोध घट ही रहा है, अबोध को भी घट रहा है, बुद्धिमान को भी घट रहा है, एक डाकू को भी घट रहा है, एक संत को भी घट रहा है। कहाँ नहीं घट रहा है? मैं समा गया बोध में। बुद्ध ने ही शायद बोला था ना कि हजारों बुद्ध आएंगे। तुम बुद्धिमान हो, बोधवान हो ही नहीं सकते। बुद्धि यही करेगी ना, अभी बुद्ध आएंगे,
हजार बुद्ध आएंगे, मैत्रेयी आएंगे। हाँ, आ ही रहे हैं, आया हुआ है। देखो ना, बुद्ध जब थे, किसको पता था कि वो बुद्ध है? कोई चुनिंदा लोगों को ही पता था कि वो बुद्ध है, किसी को तो पता नहीं। अभी भी करोड़ों बुद्ध है, किसको पता है? और अपने आप में सब बुद्ध है, किसी को पता नहीं कि वो बुद्ध है। जिसको एक बुद्ध का खोज मिल गया, वो सारा जगत में बुद्ध ही बुद्ध देखे। ये पेड़ भी तो बुद्ध है ना, बोध में जी रहा है ये। कैसे देखो ना, धूप में कैसा खिल उठा है। कोई चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए इनको, सिखाना है इनको खड़ा होना, तो कि इनके किसी बाप ने नहीं सिखाया। चलो बेटा चलो चलो, कैसे सीख जाते हैं? है, इसका मतलब प्रकृति ही इनके माँ बाप बन गए, अपने आप खड़ा कर देगी इनको। तो स्वतः बोध है ना, चैतन्य है। साइंस का हमारा जो सारा फार्मूला, ज्ञान, संज्ञा, ये सब है, ये सब भी तो इसी से आता है। न्यूटन का फार्मूला क्या है? न्यूटन तो पेड़ का नीचे बैठा था बेचारा, और फल गिर गया, उसी से आ गया ग्रेविटेशनल लॉ। मतलब जो है उसको समझने को समझदार बोलते हैं, और जो है उसको होने के, अगर तुम वो हो गए, उसमें समा गए, उसे बुद्ध बोलते हैं। विज्ञान और अध्यात्म के यही सिर्फ भेद है। और जो खाली बुद्धि को भोगता है वही विज्ञानी है। हाँ, और जो सभी को भोगते हैं वही आध्यात्मिक है। और सभी को भोगने के लिए बुद्धिहीन नहीं चाहिए, तुमको बुद्धि ही हो जाना है। बुद्धि भी तो भोगना, बुद्धि भी तो सभी के अंडर में ही आते हैं। हाँ, और तुम्हारे पास अगर बुद्धि है तो सबसे पहले इसको भोगो। हाँ, बढ़िया से भोगो। बुद्धिमान होना नहीं है, बुद्धि को भोगना है। तुमने अगर लड्डू खा लिया, तुम्हारा लड्डू एक हो गए। हाँ, और अगर तुम बोलो मेरा लड्डू है, इस मतलब तुमने खाया नहीं। अगर तुम मेरा लड्डू बोल रहे हो, हाँ, तुम्हें अभी लड्डू का स्वाद नहीं पता। नहीं, तुम अगर बोलो मेरी बुद्धि है, तुम्हें बुद्धि का स्वाद नहीं पता, तुम्हें बुद्धि को नहीं खाया है। बुद्धि ने तुमको खा लिया। हाँ, जैसे लड्डू सामने बैठा है ना, तुम्हारे चित्त को खा जाती है लड्डू। तुम्हारे चित्त में लड्डू घूमते हैं, जो बोल रहा है कि मैं बुद्धिमान हूँ, उसके चित्त में बुद्धि घूम रहा है, बुद्धि को खा नहीं पाया। और बुद्धि से ही जगत को देखना है, तो सबसे पहले बुद्धि को खा जाना है। बुद्धि को खाओ और देखो बढ़िया से, उससे ही देखना है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ देखने की फैकल्टी है। देखने की फैकल्टी को अपना बना लो, उसको पराया मत करो। मैं बुद्धि से देखता नहीं, मैं बुद्धि हूँ जो देखता हूँ, इसको बोध बोलते हैं। और बोलो भी मत, अगर बोल दिया फिर अलग कर दिया। कभी मिला था, कभी तुमसे मैं मिला था, ये बोलना मतलब कभी बिछड़ा भी था। लेकिन अस्तित्व ने तुमको बोध बना के पैदा किया है, तुम बोध पाने के लिए पैदा नहीं किया है। अगर बोध पाने के लिए पैदा किया था तो टट्टी पेशाब कैसे करते थे? कौन आके करवा देता था? बड़े बुद्धिमान थे। अगर लग गया तो बिस्तर पे ही बच्चा कर देता है। इतना इंटेलिजेंट कौन है? उसको फिर इंटेलिजेंट बनना है, वो दिन दिन और मूर्ख बनता है। देखो, बच्चा हग देता है, उसको पता भी नहीं कि उसने हग दिया, इसलिए कितना निश्चिंत है। उसको भूख लगा, वो सिर्फ रो दिया और खाना आ गई। माँ के स्तन में दूध है, माँ खुद आ जाती है। उसने बोला नहीं, वो शब्द भी नहीं सीखा, शब्द सीख के और मूर्ख होता है। जो स्वतः बोध चैतन्य दिया हुआ है, उसको बुद्धि से इतना शब्दों में तोड़ा जाता है कि उसकी खूबसूरती खत्म हो जाए जीवन पे। होना तो चाहिए था शब्द अलंकार की तरह, बोध को सजाया है। तब शायद सही बात है कि हमने बोध को और ज्यादा खूबसूरती से, सोने से, गहने से, मणियों से सजाया है। लेकिन हम शब्द को ही बोध बोल देते हैं। जिसके पास जितने शब्द है वो उतना बोधवान है।
तुम ही बोध हो, तुम ही बुद्धि हो, और ये भी मत बोलो कि मैं ही बोध या बुद्धि हूँ। बोलने में परायापन है। मैं ही बुद्धि हूँ बोल दिया तो बुद्धि को अलग तत्व स्वीकार कर लिया, अलग नहीं है। माँ के गर्भ से तुम बुद्ध हो, और तुम जितना नहीं जानते हो कि तुम बुद्ध हो, तुम उतना ही गहरे बुद्ध हो। जान लिया मतलब पराया कर लिया। ज्ञान हर वक्त ऑब्जेक्टिव होता है। मत जानो कि तुम बुद्ध भी हो। और देखो हम ऐसे ही है सब पूरे जगत में, किसी को पता नहीं वो बुद्ध है। बुद्ध है। पता करना एक मूर्खता का यात्रा है। पता करना है कि मैं बुद्ध हूं, मैं बुद्ध ही हूं। तुम सिर्फ जान लो, मतलब तुम ज्ञानी हो, थोड़ा सा मूर्ख बन जाओ, ऐसा बात है। जानने में तुम खोते हो, न जानने में तुम पाते ही पाते रहते हो। इसलिए बच्चा पाता ही रहता है, पाता ही रहता है। पूरा पूरा परिवार, पूरा अस्तित्व उसको संभालता है। कुछ नहीं, भोग ही भोग बच्चा करता है। ये पूरी दुनिया है ना, ये भोग के लिए है। जितना कम जानोगे उतना भोगोगे, जितना ज्यादा जानोगे उतना ही तुम त्यागी बन जाओगे। जितना कम पाओगे उतना ही भोगोगे, जितना पाओगे तुम्हारा 2 हाथ उतने पाने में भर जाएगा, उतना ही कम तुम पाओगे। जाने तो नदी को मत पकड़ो, नदी को पकड़ लिया तो तुमने बहुत छोटा कर दिया। अभी तुम्हारे दोनों हाथ नदी के पानी को संभालने में व्यस्त है। ये बह रही है, इसमें डुबकी लगा उठ जाओ, हर वक्त तुम्हें नया पानी मिलेगा। वो जल कभी पुराना नहीं है। बुद्धि का कैनाल मत खोदो, कैनाल मत खोदो। तुम्हारे घर में तो नदी आ जाएगी, लेकिन बहुत गंदी होगी। वो नदी का खूबसूरती तुम्हें कभी ना मिले। वो सिंप्लिसिटी, वो ओपननेस, वो क्लैरिटी कभी ना मिले बुद्धि में। ओशो भी शायद एक लेक्चर सुने थे, हम बता रहे थे कि जीवन को इतना भोगो कि तुमको क्या पता कि परमात्मा का भोग कैसा होता है। अभी इसी बात को बुद्धि के हाथ में छोड़ दो, देखो क्या करेगी उसका। तो चलो देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, बाहर जाते हैं, यहाँ ढूंढते हैं, वहाँ ढूंढते हैं। इसीलिए शायद आपने एक बार बताया था कि यह हजारों महापुरुष अगर तुम्हारा सामने बैठ जाए फिर भी तुम नहीं दिला सकते। सभी आके कुछ ऐड करेंगे ना। तुमको अगर जैसे चूहा होता है ना, चूहो गोडाउन को खाली ना करे, खराब ना कर दे, इसलिए उसके सामने मुरमुरे सब रख दिया जाता है, डिलीवरी रखा जाता है कि वही खाते रहे पूरा रात भर, उसके गोडाउन का पता ना चले ना। वैसे ही कोई भी, मैं हो, कोई भी महापुरुष, कोई भी संत, हाँ, कुछ भी बोले, वो तुम्हारे होने से ज्यादा है। तुम्हारा हाथ भर गया, तुम्हारा दिमाग भर गया, अब तुम कैसे भोगोगे? स्टार्टर से ही इतना सब भर गया पेट, अब तुम मेन कोर्स क्या खाओगे? क्या खाओगे? वही नेचुरल त्याग है। जीवन को ऐसे देखो ना, हर निवाला स्टार्टर है, भरना नहीं है। भर गया तो अगले पल से चूक जाऊंगा। हर पल कुछ ना कुछ परोसा जा रहा है, भरो मत। और हम लोग चाहते हैं कि पेट भर जाए, इतना भोगे कि भर जाए। जितना भोगोगे उतना ही रिक्त हो जाओगे। छू लेना है सिर्फ, जैसे गुरु जी लोग बैठे रहते हैं ना, आते हैं प्रसाद छू लेते हैं, छू लेना है, छोड़ना नहीं है। मैं भी खाना खाता हूँ, बोलता हूँ ना, सब खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं कुछ, लेकिन किसी खाने को मुझे खाने नहीं देंगे कि मुझे खा गया, पेट भर गया। हम चाहते हैं ऐसी कोई संगी या संगिनी मिल जाए जिससे पेट भर जाए, मन भर जाए। 2 दिन बाद मन भर जाता है, फिर खाली।
ऐसा घर मिले जो स्थायी हो, ऐसा स्वास्थ्य मिले जो कभी ना जाए। हम भरने की कोशिश में इतने रहते हैं कि हम जीना ही भूल जाते हैं। भरने में जीना नहीं है। देखो ना, हमारा नेचुरल जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें खाली होना है। खाओगे खाली होगा, सोचोगे भूल जाओगे। अगर तुम बचपन से जो जो सोचे हो तुमको याद रह जाए, तुम्हारा सर कितना होगा। जियोगे कैसे नहीं भूलोगे तो। हमको याद रखने को भी हम बुद्धिमान बोलते हैं, भूलने को नहीं। और हमारे भगवान भोलानाथ भूलते ही रहते हैं, उनको याद ही नहीं क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गया था, तुम कौन हो भैया, पता नहीं हमको। लेकिन जब रहेंगे तो मजे में रहेंगे, मस्त मौले है, भांग वांग बांटेंगे, खाएंगे पिएंगे, मजा करेंगे, फिर भूल जाएंगे कि तुम कौन हो। ऐसे रहना है। बुद्धि से नहीं, बुद्धि को भी भोगो। बुद्धि को ना भोगा तो कुछ ना भोगने देगी। बुद्धि है सबसे बड़ा प्रीशियस गिफ्ट है तुमको, इसको शत्रु मत समझो। लेकिन अगर बुद्धि को तुमसे अलग कर दिया, तुम चूक गए। पूरा खाना परोसा है और तुम्हारा जीव नहीं है, ऐसा हो गया। मेरा जीव है भैया, कहीं भी लगाओ। जीव में कोई स्वाद ठहर ना जाए और कोई स्वाद चुके भी ना। स्वाद चुकना भी नहीं है और स्वाद ठहरना भी नहीं है। ये तो बात होगी, ऐसी सी बात है कि तुम पूरे ठरकी बन जाओ। पूरे ठरकी बनना, थोड़ा सा भी नहीं। सबके साथ सोया, किसी के साथ नहीं रहा। इसीलिए तंत्र में काली को वेश्या बोला जाता है। महावेश्या होना है। सबके साथ बैठा, किसी के साथ बैठ नहीं गया। क्योंकि जीवन मजा ही मजा है। लेकिन मजा मारना चाहा तो सजा है। मजे में रहो। अगर निमंत्रण में गए हो तो प्लेट क्या करना है, खाली रखना है। खाना आते रहेंगे, पकड़ मत लो, जमाओ मत, नहीं देंगे तुमको नेक्स्ट कुछ। पूरी खाए नहीं, रख दिया। बोले क्या परमानेंट करना है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। जीवन का ये परम पद है, परम पद को पकड़े हुए बैठे हैं। ये जो समझ लिया अभी ये त्रैलोक्यानंद नाम के बेवकूफ ने बोला, ये मैंने जो समझ लिया है ये परम पद है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, रख दिया। अरे फेंको, समाहित कर लो पूरा, खा जाओ, फिर कुछ आएगा, फिर कुछ आएगा। भोगो बढ़िया से। नहीं 2 बार 3 बार 4 बार सुने, अरे 50 बार सुन लो। अगर भूल सको तो भूल जाओ। याद रह गया तो फंस गए। अब नहीं देगी प्रकृति माँ कोई भी खाना, कुछ नहीं परोसी, पकड़े हुए बैठे हो। वैसे ही जो समझ है उसको इतना भोग लो, इतना इम्प्लीमेंटेड कर लो जीवन में, इतना आचरण में डाल लो कि अस्तित्व तुमको और मैच्योर समझ दे, और मैच्योर समझ दे। याद रह गया मतलब क्या? याद रह गया मतलब वो अपने आप में वो समाहित नहीं की। हाँ, जिया नहीं, जो लड्डू जो खाया नहीं। हाँ, देखा, इसी को तो सपना बोलते हैं। तुम लड्डू देख रहे हो मतलब तुम सपना देख रहे हो, तुमने खाया नहीं। तुम्हारे दिमाग में लड्डू का घी का स्वाद है, तुम्हारे जीव पे नहीं है। तुम्हारा रोम रोम लड्डू नहीं बना है, सत्य तुम्हारा जीवन नहीं बना है। अगर तुम सत्य को जीवन बना लिया ना, इसी समय के कालखंड के सत्य को ना, तो सत्य अनंत है ना, तुमको देती जाएगी, देती जाएगी। सत्य आता जाएगा, आता जाएगा, क्योंकि अनंत है। और तुमने इस कालखंड को समाहित कर लिया तो दूसरा काल तुमको इससे भी परिपक्व सत्य देगी, उससे भी। और ये कहीं अंत नहीं होगा, ये अंत नहीं होगा। हम पूर्णमदः को अलग से ना समझे, ये अनंत है, ये अनंत नारायण है। जो भी, इसलिए देखो ना, प्रतिमा पूजा वगैरह जो किया जाता है, विसर्जन होता है। चलो हो गया, उनके साथ जीवन की लीला समाप्त हुई, पूजा हो गया,
विसर्जित कर दो, रखना नहीं है पकड़ के कुछ, जाने दो, फिर से नए रूप में आएंगी, फिर से नवरात्रि होगा। माँ दुर्गा को विसर्जित कर दो, गणपति को विसर्जित कर दो, रखना नहीं है पकड़ के।